नमस्कार, जय सिया राम। मैं और राकू, मेरा बेटा, अभी हम जा रहे हैं एक मंदिर पे। और वहाँ पे एक उत्सव है, और वो क्या है वो मैं आपको वीडियो के बाद दिखाऊंगा। पहले वो वीडियो देखिए। बाइक पर बैठ चुके हैं और हमारे एक दोस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ धीमे धीमे वो आवाज़ भी आ रही है जहाँ पे मंदिर पे ये माइक चल रही है। तो अभी जा रहे हैं हम वहाँ। उसके बाद में मैं बात करूँगा कि इसको, ये जो उत्सव है उसको क्या बोलते हैं, और वो मतलब कि उसमें क्या क्या होता है। तो ये हमारा दोस्त जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, वो आ गए हैं बाइक लेकर। तो दोस्तों, वीडियो के बीच में ही मैं वॉइस ओवर देकर आपको बता दूं कि ये जो बीच में जो एक भाई जो डांस की तरह कर रहे हैं, और पूरा उनका शरीर जो है वो उसमें कंपन हो रहा है, और उनके हाथ में जंजीर है, उसको कोयड़ा बोलते हैं। और वो जो भाई हैं उनको बुआ बोलते हैं गुजराती में। और उनका उनको मतलब एक सिलेक्टेड होते हैं कि सिर्फ उनके ही शरीर में माता जी जो है वो प्रवेश करते हैं। उसके बाद वो माता जी का प्रवेश होने के बाद ये इस तरह से करने लगते हैं, और फिर सबको आशीर्वाद भी देते हैं। और अगर कोई उससे रिलेटेड कुछ पूछे, जो अगर कोई पूछे माता जी को कि आपके मन में क्या है, आप सबको आशीर्वाद दीजिए, तो उस तरह की बातें भी करते हैं। तो उनको बुआ बोलते हैं गुजराती में। और वो जो कर रहे थे उसको धुणवानु, यानी कि उनका शरीर वाइब्रेट होता है और कंपन होता है। और एक के बाद फिर ये इस तरह से एक दूसरे की बारी आती है। इस तरह से बारी बारी जो बुआ लोग होते हैं वो बैठते हैं उसमें बीच में। और फिर उनको अलग अलग जो माता जी के नाम होते हैं वो उनके शरीर में एक खास उनसे जुड़ा होता है नाम, कि यही माता जी इनके शरीर में आते हैं, ये इस माता जी को मतलब कि पूजते हैं। तो वो उस तरह से गाते हैं और बजाते हैं, तो उनको ये फिर स्टार्ट हो जाते हैं कि उनके शरीर में माता जी का प्रवेश हुआ है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम चलता है। जब ये मांडवा का दिन होता है तब करीब 1 आध 2 घंटे रात को इस तरह से ये प्रोग्राम चलता है। दिन में दोपहर को सबको प्रसाद का न्योता, मतलब कि दावत क्या कहते हैं, वो सबको बुलाया जाता है गांव में से। और फिर शाम को ये प्रोग्राम होता है। फिर रात को सब यहीं पर रुकते हैं, कुछ जो बुआ लोग होते हैं वो, और कुछ जिनका ये मांडवा होता है, मतलब ये मन्नत की तरह होता है। किसी ने अपनी मन्नत रखी होती है कि मैं ये माता जी का मांडवा करूँगा, तो फिर उस हिसाब से फिर बुआ लोग रुकते हैं। फिर सुबह में इसका समापन होता है एक खास विधि के बाद। तो ये कुछ इस तरह का होता है, जो जितना मैं आपको हिंदी में मतलब कि बता सकता था मैंने बताया। और देखिए, मैं कुछ चीज़ें इसमें से नहीं मानता हूँ, क्योंकि कुछ अंधश्रद्धा भी है, कुछ अंधविश्वास भी है, तो हमें उसमें नहीं पड़ना चाहिए। फ़िलहाल हम ये चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये था तो मैंने सोचा कि चलो सभी को दिखाते हैं। तो देखिए आगे भी वीडियो में। और
ये मेरा बेटा राघवेंद्र भी मेरे साथ में आया था। उसको ये जो बजाते हैं उसको डाक बोलते हैं, और ये खास कम्युनिटी मतलब रावल कम्युनिटी के लोग होते हैं, और ये इनका ही काम होता है खास ये बजाना, और माता जी के जो ये गीत वगैरह वही गाते हैं। फिर ये देखिए बारी बारी इस तरह से बुआ जो होते हैं वो आकर बैठते हैं, फिर जो उनके शरीर में जो जिस भी माता जी को वो पूजते हैं उसका ही प्रवेश होता है, और उसके ही ये जो रावण लोग होते हैं वो गाना गाते हैं या फिर उसके बारे में कुछ ऐसा बोलते हैं जिसकी वजह से फिर ये जो धुआं जिसे कहते हैं गुजराती में वो स्टार्ट हो जाता है। और बस इसी तरह से सब एंजॉय करते हैं, मतलब कि पूरी रात तो नहीं बैठते लेकिन कुछ घंटों तक इसी तरह सब लोग ये करते हैं। और फिर कुछ लोग घर चले जाते हैं और बुआ और कुछ लोग रुकते हैं। सुबह में एक खास विधि के बाद इस कार्यक्रम का समापन होता है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें अंधविश्वास में या अंधश्रद्धा में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये तो बरसों से चल रहा है और इसमें कोई मतलब किसी को कुछ गलत या किसी गलत राह पर नहीं लिए जाया जाता कि आप ये करो वो करो। दोरे धागे या दाना ज्वार के दाने वगैरह सब दे कर के फिर किसी न किसी जाल में फंसाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस इसमें जो ये बुआ लोग हैं और जिन्होंने मन्नत की मतलब कि रखी होती है वो बस इसी तरह सब मिलकर एंजॉय करते हैं और फिर समापन करके इस प्रोग्राम का और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन कई जगहों पे ऐसी चीज़ों को लेकर बहुत सारा अंधविश्वास अंधश्रद्धा फैलाई जाती है और आर्थिक भी मतलब कि नुकसान किया जाता है लोगों को। जो भोले लोग होते हैं वो कुछ ऐसी चीज़ों में बातों में आ जाते हैं और फिर मतलब कि उनको परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। माता जी भगवान हम सबकी पूजा हम भी करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन अंधविश्वास में और अंधश्रद्धा में नहीं पड़ना चाहिए। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि सब खुश रहे, माता जी का भगवान का आशीर्वाद सब पर रहे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी जो राय है वो कमेंट करें, और चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।